महाकुंभ मेले 2025 की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में हमें भक्ति के साथ टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिलेगा। इस मेले में करोड़ों लोग हिस्सा लेंगे, जिनकी सुरक्षा से लेकर सुविधा तक के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बात चाहे भीड़ को मैनेज करने की हो या फिर लोगों की सुरक्षा की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कुंभ मेले में एआई का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए एआई इनेबल कैमरा, RFID रिस्ट बैंड, ड्रोन सर्वेलेंस और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में आपको जगह जगह पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखेगा। एआई कैमरा से ड्रोन तक का इस्तेमाल। इस महामेले में हिस्सा लेने वाले श्रद्धालु वर्चुअल रियलिटी स्टॉल के जरिए गंगा आरती और दूसरे कार्यक्रम को देख सकेंगे। रात में 2000 ड्रोन्स की मदद से एक ड्रोन शो भी किया जाएगा, जिसमें प्रयागराज के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ सहायक लॉन्च किया है, जो एआई पावर चैटबॉट है। अंडर वाटर ड्रोन्स भी होंगे यूज। कुंभ के दौरान अंडर वाटर ड्रोन्स भी यूज किए जाएंगे। ऐसे ड्रोन्स पानी के अंदर भी जाकर निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नॉर्मल ड्रोन सिर्फ हवा में उड़ते हैं, जबकि अंडर वाटर ड्रोन्स को स्पेशली पानी के अंदर सर्वेलेंस के लिए तैयार किया जाता है। देखने में ये नॉर्मल ड्रोन की तरह ही लगते हैं। और अब आपको बताते हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ में जबरदस्त मॉक ड्रिल हुई। आज 2 मॉक ड्रिल की गई। 48 घंटों के अंदर आपको बता दें 4 बार ऐसे एक्सरसाइज हो चुकी है। अचानक क्यों? किस बात का आखिर खतरा है? NSG, ATS और यूपी पुलिस ने महाकुंभ में मंदिर के बाहर टेरर अटैक के खतरे पर मॉक ड्रिल की। कल एक बस के अंदर हाईजैक हुए लोगों को बचाने की परिस्थिति में क्या करना है, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई। भगदड़ के हालात को काबू करने के लिए भी एक मॉक ड्रिल हो चुकी है। इससे पहले भी आग से बचने के लिए और पानी में हुआ हादसा, उससे लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल की जा चुकी है। आज प्रयागराज स्टेशन पर आतंकी हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। पैसेंजर ट्रेन के अंदर भी आतंकवादियों से यात्रियों को कैसे बचाया जाएगा, इसकी तैयारी देखिए। महाकुंभ में आतंकी हमला हुआ तो फेल कर देंगे। महाकुंभ में पानी की साजिश हुई तो बचा लेंगे। महाकुंभ में हवा से अटैक हुआ तो नाकाम कर देंगे। महाकुंभ में न्यूक्लियर अटैक हुआ तो निपट लेंगे। महाकुंभ में भगदड़ मची तो संभाल लेंगे। महाकुंभ में आग लगी तो काबू कर लेंगे। बाबा का जमाना, महाकुंभ आना, मत घबराना। हवाई नहीं है ये बातें। महाकुंभ में सेफ्टी को लेकर पूरी सॉलिड तैयारी है। अगर साजिश की, अगर कोई भी गलती की, जरा सा भी खलल डाला तो भुगतना होगा, क्योंकि महाकुंभ में योगी ने वर्ल्ड क्लास सुरक्षा की गारंटी दी है। और योगी की गारंटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है। लिहाजा महाकुंभ की पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज कोई चूक ना हो, लिहाजा 13 जनवरी से पहले हर आशंका, हर खामी को दूर कर लेना चाहती हैं। लगातार सेफ्टी इंतजाम को लेकर रिहर्सल किए जा रहे हैं। खुद योगी महाकुंभ के मैनेजमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। महाकुंभ के महास्नान से पहले योगी भी अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। 2 दिन योगी प्रयागराज में रहेंगे। योगी अखाड़ों में पहुंचे तो खाना खाया, संतों को भरोसा दिलाया, सब इंतजाम होंगे, सुरक्षा होगी, फिक्र की बात नहीं है।
संगम घाट पर भी योगी पहुंचे, महास्नान के घाटों का इंतजाम देखा। मतलब साफ है, एक एक स्नान करने वाले की सेफ्टी होगी। योगी ने क्रूज से इंस्पेक्शन किया। योगी जब क्रूज में थे, पीछे पीछे वाटर पुलिस थी। उनकी तस्वीर कह रही थी कि पानी में कोई भी हादसा या साजिश हुई तो चिंता की बात नहीं है। टेंट सिटी भी योगी पहुंचे, इंतजाम देखा, अफसरों को निर्देश भी दिया, महाकुंभ में न संत को न भक्त को दिक्कत हो। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या ये टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो, क्योंकि चुनौती बड़ी है। 45 दिन में 45 से 60 करोड़ सनातनियों की देखभाल करनी है, सुरक्षा देनी है, जिम्मेदारी बड़ी है। इसीलिए योगी महंतों संतों से पर्सनली मिलकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। अब सवाल है कि योगी इतने निश्चिंत क्यों हैं? भरोसे का संदेश दे रहे हैं। उसकी एक तस्वीर ये है। प्रयागराज में एक दिन खबर फैली कि शहर के बालसन चौराहे पर एक बस को हाईजैक कर लिया गया है। आतंकियों ने बस में 25 लोगों को बंधक बना लिया है। खबर जैसे ही फैली, लोग सख्ते में आ गए। बालसन चौराहे की तस्वीर भी सामने आ गई। एनएसजी कमांडो, एटीएस और प्रयागराज पुलिस को बालसन चौराहे पर मोर्चा लेने के लिए बोला गया। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एनएसजी, एटीएस और प्रयागराज पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस खड़ी थी, चारों तरफ से बस को एनएसजी, एटीएस कमांडो ने घेर लिया। 3 लेयर में कमांडोज ने बस के चारों तरफ पोजीशन ली। पहले चारों तरफ से घेरा गया, फिर खिड़की से पोजीशन ली गई। जब संदिग्ध को लगा कि चारों तरफ से वो घिर गए हैं, फिर कमांडो बस में दरवाजे से घुसे। एक एक संदिग्ध कमांडोज के निशाने पर था। फिर एक एक करके 25 लोगों को उतारा गया। करीब आधे घंटे तक ऑपरेशन में सभी आतंकियों को पकड़कर 25 लोगों को सकुशल छुड़ाया गया। बाद में पता चला कि यह कोई थ्रेट कॉल नहीं थी, बल्कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी भी आतंकी हमले से निपटने की प्रयागराज पुलिस, एनएसजी और एटीएस की ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विजन है सुरक्षित कुंभ के संबंध में, उसी के तहत आज एक रिहर्सल, एक ड्रिल यहाँ पर प्लान की गई थी, जिसमें कि हमारी एनएसजी की टीम ने, एटीएस की टीम ने, हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने, लोकल पुलिस के द्वारा, सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा यहाँ पर शामिल रहकर के इस ड्रिल को कराया गया, रिहर्स कराया गया। इसमें एक जो आकस्मिक सिचुएशन जो है उसको यहाँ पे रिहर्स किया गया है और पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो कुंभ मेला आयोजित हो रहा है उसको पूर्ण सुरक्षित एटमॉस्फेयर में किया जाए। योगी सरकार और उनकी पुलिस मॉक ड्रिल करके ये मैसेज महाकुंभ में आने वालों को दे रही है कि घबराना नहीं है, महाकुंभ सेफ होगा और सफल होगा। साथ ही साथ देश के दुश्मनों को भी आगाह कर रही है कि कोई भी हिमाकत की तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा। आतंकी हमले से निपटने के लिए सेफ्टी के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। एनएसजी कमांडो, जिनकी महाकुंभ में 2 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, एटीएस कमांडो, जिनकी 4 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, एसटीएफ कमांडो, जिनकी 3 टुकड़ियां तैनात रहेंगी, बम स्क्वाड, जिनकी 6 टीमें तैनात रहेंगी। महाकुंभ में आने वाले वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है। 20 स्नाइपर, 3 स्निफर डॉग, 4 स्वान टीम तैनात रहेंगी। 30 स्पॉटर्स की टीमें चप्पे चप्पे पर अलर्ट देंगी। 26 एंटी सबोटाज टीम तैनात रहेगी। 45 करोड़ सनातन की सुरक्षा का जिम्मा है। तो खतरे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हर खतरे, हर आशंका का योगी सरकार ने सॉल्यूशन निकाल रखा है। मसलन न्यूक्लियर, केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, बायो वेपन, हैवी बम, रॉकेट, किसी से भी अगर दुश्मन हमले की साजिश करता है तो उससे निपटने के मुकम्मल इंतजाम हैं। ये इंतजाम सिर्फ कागजी नहीं है, इनकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। वो मशीनें कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचा दी गई हैं जो हिंदुओं को केमिकल, न्यूक्लियर रेडिएशन और बायो वेपन के अटैक से बचाएंगी।
केमिकल अटैक से सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने 25 एक्सपर्ट की टीम बनाई है, जिनकी ट्रेनिंग नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में हुई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में CBRN वार्ड बनाए गए हैं। एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे के एक्सपर्ट तैयारियों के लिए खुद प्रयागराज में 2 बार ड्रिल कर चुके हैं। पहली ड्रिल दिसंबर में और दूसरी जनवरी में। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक्सपर्ट्स जो बॉम्बे से आए थे उनके द्वारा किया गया है। और कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे जो कैजुअलिटी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एरिया को कंटेमिनेशन से बचाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों की टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है। सबसे बचाने के इंतजाम महाकुंभ में हैं। यहां तक कि आकाशीय बिजली और बादल फटने से भी श्रद्धालुओं को बचाने के इंतजाम प्रयागराज में किए गए हैं। हिंदुओं के दुश्मन जितना सोच सकते हैं, योगी सरकार ने उससे 1000 गुना ज्यादा सुरक्षा की तैयारी की है। Chemical, radiological, to be very specific, what we are training here today can just happen. And as disaster managers, there is no hazard which we can just rule out as will not take place. Disaster doesn't tell you when it happens. That's why we were here and that's what we were doing here today, right? When we go for a Mahakumbh preparation of a scale and a magnitude of the kind that we are seeing here in Prayagraj, the disaster management efforts have to match up and there is nothing that we will not touch. महाकुंभ जैसे आयोजन में सबसे ज्यादा खतरा भगदड़ का होता है। इस बार तो मेला भी बड़ा है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कहीं ज्यादा है। भीड़ का मैनेजमेंट कितना बड़ा चैलेंज है, उसका अंदाजा इन आंकड़ों भर से लगा सकते हैं। 1820 में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान 430 लोगों की जान गई थी। 1906 और 1986 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में भी दर्जनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 1954 में इलाहाबाद कुंभ में सबसे भयावह भगदड़ हुई थी, जिसमें 500 से 800 श्रद्धालु मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। 2013 का इलाहाबाद कुंभ मेला, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसमें 36 लोग मारे गए थे। ऐसे बड़े मेलों में क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी अमृत स्नान से पहले फुल प्रूफ मैनेजमेंट कर लेना चाहता है। यह तस्वीर संगम के पास के काली रैप की है, जहां अचानक से भीड़ पहुंच गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी। भीड़ अचानक से धक्का मुक्की करने लगी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाए, रस्सियों से रोकना चाहा, लेकिन इंतजाम काफी नहीं थे। बाद में पता चला कि पुलिस की तरफ से भीड़ को रोकने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। मॉक ड्रिल के लिए एक्चुअल लोकेशन को चूज किया गया। काली रैप पर महाकुंभ के वक्त भीड़ बढ़ जाती है, जिसे मोरी रैप की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। मॉक ड्रिल में इंतजाम काफी नहीं थे। हमारे साथ CRPF पैरामिलिट्री थी, थाने का फोर्स था, PAC थी। तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स कम था तो इसलिए हम उतने अच्छे तरीके से इसको नहीं करा पाए। और आगे हमने इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि बैरिकेडिंग हमारी प्रॉपर हो और हमारी जो रास्ता पाल्टी है वो और मजबूत हो। मॉक ड्रिल का मतलब होता है जो कमियां हैं उसे सुधारा जा सके। काली रैप की मॉक ड्रिल से एक बात साफ हो गई कि भीड़ के मैनेजमेंट के लिए फोर्स की अच्छी खासी तादाद होना बेहद जरूरी है। प्रयागराज जंक्शन पे 2 ऐसी लोकेशंस हैं, उनको चिन्हित किया गया जहां पे कि कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया और उसमें NSG और ATS इनके द्वारा पूरा एक ड्रिल को रूपांतरण करते हुए उनको वहां से बंधकों को छुड़ाया गया। तो इसमें सबसे पहले सूचना प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ प्रयागराज जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में कुछ लोगों को बंधक बनाया गया और हमारे स्टेशन मास्टर कार्यालय में। तो रेलवे सुरक्षा बल और GRP इन्होंने पहले तो पूरे एरिया को कार्डन ऑफ कर लिया और उसके बाद ATS और NSG की टीमों ने अपना काम करते हुए यहाँ पे आगे इन लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें कि 2 लोगों को इन लोगों ने जो गतिविधियों में संलिप्त थे उनको मारा है और उसके पास से पिस्टल्स और अन्य हथियारों को बरामद करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये पूरी एक मॉक ड्रिल थी, जस्ट कि कोई भी आपदा की स्थिति में हम किस तरह से तैयार हैं, सारी टीमों को संयुक्त रूप से किस तरह से काम करना है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसका एक रिहर्सल ये किया जाता है। महाकुंभ के 45 दिन तक 45 करोड़ यात्री आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेन से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। रेलवे 13,000 ट्रेन चलाएगा, जिसमें से 3,000 विशेष ट्रेनें होंगी।
मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। माना जा रहा है कि सिर्फ ट्रेन से 10 करोड़ यात्री आ सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ट्रेन स्टेशन पर भारी भीड़ होगी और अगर ऐसे हालात में कोई आतंकी हमले की साजिश होती है तो एनएसजी, एटीएस, पुलिस, रेलवे पुलिस के कमांडो इनसे भी निपट लेंगे। महाकुंभ आना है, घबराना नहीं है। उसका सबूत मॉक ड्रिल है। कैसे प्रयागराज स्टेशन पर अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कमांडो नाकाम कर देंगे। पहली तस्वीर प्रयागराज स्टेशन की है। सिचुएशन बनाई गई कि मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया गया है कि संदिग्ध को कैसे दबोचा गया। दूसरी तस्वीर ट्रेन के भीतर की है। कमांडो ट्रेन के भीतर घुसे और संदिग्धों को मॉक ड्रिल के जरिए काबू कर लिया। योगी सरकार के लिए महाकुंभ को सफल बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा है। यह बात हम आपको क्यों कह रहे हैं, उसे भी समझते हैं। योगी संतों से मिलने सभी 13 अखाड़ों में गए। योगी ने अपने नाथ संप्रदाय के अखाड़े पर जाकर गद्दी की भी पूजा की। जिस तरह से तैयारी है उससे एक बात साफ है कि यह महाकुंभ अब तक के कुंभ मेलों में सबसे भव्य होगा। जब ऐसी तैयारियां होती हैं तो सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है। 45 दिनों के लिए इतने भव्य स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, इतने बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर टेम्परेरी है, लकड़ी, प्लाई के या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होंगे। चुनौती इस बात की है कि महाकुंभ के तमाम इंतजाम होंगे। यहां पर सेफ्टी के हिसाब से बड़ा खतरा आग का है। हादसा लापरवाही से होता है और टाइम बताकर नहीं आता है। अगर ऐसी चुनौती सामने आती है तो उससे निपटने के लिए भी योगी ने एक ट्रेंड फायर टीम तैनात कर रखी है। ऐसे मौके पर आग एक बड़ा चैलेंज होता है। ठंड का मौसम है, खाना बनाने के अलावा ठंड दूर करने के लिए लोग आग जलाते हैं, जिससे आग लगने की आशंका रहती है। इसीलिए फायर टीम नए नए उपकरणों के साथ लगातार मॉक ड्रिल कर रही है ताकि ऐसे किसी भी हादसे पर तुरंत काबू पाया जा सके। इस मॉक ड्रिल में देख सकते हैं कि अगर किसी टेंट में आग लग गई है तो कैसे हौज पाइप और नई तकनीक से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ में लगी फायर टीम नई तकनीक के फायर इक्विपमेंट से लैस है। सिर्फ यही नहीं, फायर पुलिस एक एक श्रद्धालु को आग से बचने वाले जैकेट में लपेट कर बचा लाएगी। फायर सर्विस टीम ने अपने ऑपरेशन के 3 पॉइंट पर फोकस किया है। इमरजेंसी अलार्म सक्रिय करने की मॉक ड्रिल, जिसमें यह सुनिश्चित करना कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। सुरक्षित निकालने की एक्टिविटी की ड्रिल, श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए सही दिशा में भीड़ को कंट्रोल करना। फायर सेफ्टी के उपकरणों की ट्रेनिंग, आग लगने जैसे हालात में फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों के एक्टिव होने की जांच करना। फायर डिपार्टमेंट ने एटीवी की तैनाती की है, जो किसी भी तरह के इलाके में आग बुझाने में सक्षम है। आग बुझाने के लिए रोबोट और फायर मिस्ट बाइक लगाई गई है। फायर ब्रिगेड के 365 वाहन 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। अग्निशमन नौकाएं भी तैनात की गई हैं, जो पंटून पुल, टेंट, हाउस बोट में आग लगने पर फौरन निपट सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी एक एक पॉइंट को चेक करने का निर्देश दे रहे हैं। योगी कितने ज्यादा महाकुंभ को लेकर एक्टिव हैं, इसी से समझ सकते हैं कि 34 दिन में महाकुंभ में योगी का ये 6ठा दौरा है। मकसद सिर्फ एक है, सेफ और सफल महाकुंभ का आयोजन हो। इसीलिए सारी सुरक्षा एजेंसियां भी खुद को हर हालात से निपटने के लिए तैयार होना चाहती है।